तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की सुबह हो चुकी है और आज की सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग हुई थी। अभी सिर्फ 7 बजे हैं और हम हो चुके हैं तैयार माँ किला देवी के दर्शन के लिए। आज वो नन्ही बेबी का मुंडन होना है ना, हमारे यहाँ होता है, तो माता के मंदिर पर ही होता है, तो हम जा रहे हैं वहाँ और तैयार हो चुके हैं अर्ली मॉर्निंग जगकर। तो चलते हैं, ठीक है। इसको लेके जा रहे हैं मंदिर। ये देखो, ये सोए जा रहे हैं, पूरे रास्ते सो रहा है जी, पूरे रास्ते सोने में लगा है, न जग रहा है ना कुछ कर रहा है, बस सोए जा रहा है। उठ, उठना भैया, उठना भैया, उठू। भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ बताए गई रे, एक छोटी सी कन्या भक्तों को दर्शन दे गई रे, एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछी सिद्धि पीछे आगे आगे। All these brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you gotta do it right now. All these brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you gotta. जिला है, जिला करौली जिला है। कहाँ जा रहा है भैया? कहाँ जा रहा हूँ? केला देवी के दर्शन करने जा रहा हूँ। ये सब गाने गा रही हैं, ये देखो सारी गा रही हैं गाने। और हम भी गा रहे हैं गाना। नानू का है। अब एक होगा इसका मुंडन, चुप्पू चिपड़। अभी देखना कैसा चमू पंगू हो जाएगा। छोने में लगा है मुन्नू 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 मुन्नू, चलो तो फ्रेंड्स, अब हो रहा था इस छोटे से नन्हे से बेबी का मुंडन। इतना छोटा था ना, हमें कराने में ही डर लग रहा था, और वो थे एक्सपर्ट महाशय करने वाले। देखो मशीन से कैसे कर रहा है, जबकि हमें ना कराने में बहुत डर लग रहा था। और ये चुपचाप सोए जा रहा था, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इतना छोटा है ना, इसलिए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बड़े बड़े बच्चे होते तो बहुत तेज़ रोते, बट ये इतना क्यूटी है ना, क्यूट क्यूट सा, शांति से सोते सोते सारा मुंडन करा रहा था। सब लोगों को डर लग रहा था और वो आराम से सोए जा रहा था, और बिल्कुल शांति से उसका मुंडन हो रहा था। बस डर तो हमें लग रहा था, हाथ वगैरह बीच बीच में हिलाता जा रहा था, तो डर तो लगता ही है। और स्किन भी इतनी सॉफ्ट होती है ना इतने नन्हे बेबी की, तो डर तो लगता ही है। और ये हमारे यहाँ लोई में ना, आटे की लोई में ये बाल रखे जाते हैं, पता नहीं सबके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं, बट हमारे यहाँ ऐसा होता है। फिर इसे नदी वगैरह में, कुएं में, किसी में डाला जाता है, ऐसे ही इन्हें फेंका नहीं जाता। तो ये सब हो रहा था, और ये देखो अभी भी सो रहा है, लास्ट टाइम तक भी सो रहा था। और मैं इसका ना कान पकड़े जा रही थी कि कहीं मशीन में कान ना आ जाए, क्योंकि डर तो लग रहा था सीरियसली बहुत। बस ये वो सो रहा था तो ज़्यादा हल नहीं रहा था। और अब लगा रही है बुआ घी और हल्दी। किसी के यहाँ पे दही लगाते हैं, किसी के यहाँ घी, पर बहुत नन्हा बेबी था ना, तो दही नहीं लगा सकते थे, ठंडा होता है बहुत। और ये बना दिया बुआ ने, बड़ा सा साथ किया। देखो अब जग गया है तो कैसे देख रहा है। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसे, क्योंकि अभी बहुत छोटा है ना, अभी सिर्फ 1.5 महीने का है, तो बहुत छोटा है। पूरे रास्ता तो उसका सोते सोते ही निकल गया, और जग गया तो फिर जग गया इतनी जल्दी। मतलब सो के जगा था तो एक्टिव नहीं होता, बट शौक सबको लग रहा था। अब बुआ की गोदी में मस्ती कर रहा था, कभी कहीं ऐसे घूमने में लगा था, बट आराम से सबको देख रहा था, रो नहीं रहा था।
ये मम्मी पापा के पास आ गया अपने। और अब चल रहा था आरती का प्रोग्राम। ये ना कोई भी शुभ काम होता है उसके बाद किया जाता है, बुआ करती है इसको। कोई भी शुभ काम हो उसके बाद इसको ज़रूर किया जाता है। तो ये चल रहा था इनका प्रोग्राम और अब दादी माँ की बारी। टर्न बाय टर्न सबका चांस चल रहा था। इतना क्यूटी है, सबको लगता है हम ले लें गोदी में, हम खिलाते रहें। और फाइनली अब टाइम आ गया था माता रानी के दर्शन करने का। एक्चुअली मुंडन पहले ही करा लिया था क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी ना, और माता रानी के दर्शन के लिए बहुत रश था। इतनी भीड़ थी, संडे का दिन था और हम मस्ती करते हुए, भजन गाते हुए, खूब ऊधम मचाते हुए जा रहे थे। बट फिर भी बहुत भीड़ थी। आपको गाना सुना नहीं सकते, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। बट फिर भी हम इतनी भीड़ में भी ना मस्ती करते करते जा रहे थे माता रानी के दरबार में। तो फाइनली फ्रेंड्स हो गए माता रानी के दर्शन और हम जा रहे हैं घर पे। पहले क्या तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच गए थे किला देवी के पुराने वाले जंगल वाले मंदिर में, जो पुराना मंदिर है। यहाँ पे कम लोग जाते हैं। ये था गोमुख, जहाँ पे 12 महीने पानी अपने आप पहाड़ों में से आता रहता है। गोमुख से लोग भर के अपने घर ले जाते हैं, मतलब कि पूजा पाठ में यूज़ किया जाता है, शुद्ध माना जाता है। और ये था माता रानी का मंदिर। सबसे पहले किला देवी पर यही मंदिर था, यही माता रानी विराजमान थी। पर ये मंदिर बिल्कुल जंगल के बीचों बीच बना हुआ है, बहुत अच्छा बना है। ये शीश महल बन गया है अब तो पूरी तरह से। अब ये तो मुझे नहीं पता ये पहले से ऐसा बना है या अभी बना है, बट बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है और पुराना मंदिर है। तो हम सब ने यहाँ पे भी दर्शन किए। यहाँ भीड़ कम थी क्योंकि ये जंगल में है मंदिर, तो कम ही लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। बट हम तो गए थे, हमें जाना था। और अब चिपका रहे थे सभी लोग कॉइन, क्योंकि यहाँ पे कॉइन चिपकाने का वो होता है गोमुख के ऊपर, कि अपनी विश मांगकर आप कॉइन चिपकाएं, और अगर चिपका रह जाए तो विश पूरी हो जाती है। तो सभी लोग अपना अपना कॉइन चिपका के देख रहे थे किसका चिपक रहा है, नहीं चिपक रहा है। और इसके बाद हम गए आगे, और आगे हमने बनाया घर। मतलब मैं तो ब्लॉग बना रही थी, मैंने तो घर नहीं बनाया, पर सब बना रहे थे। ऐसी मान्यता है कि माता के मंदिर में जाके मन्नत मांग के अगर आप अपना घर बनाते हैं, तो जिनके पास नहीं होता है, या भाई जिनकी और भी ख्वाहिशें होती हैं कि नहीं एक नहीं 2-4 घर होने चाहिए, वो ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। तो ये सभी लोग अपना अपना घर बनाने में लगे थे। कोई किसी का घर तोड़ता नहीं है, देखो सबके बने हुए हैं, और सब पत्थरों से अपने अपने घर बनाते हैं। तो अर्ना भी अपना घर बना रही थी, और वो तो उसमें ना साथ में उसने कार भी खड़ी करी थी, उसे साथ में कार भी चाहिए करी थी। ये मेरी कार है, ये भी खड़ी कर दी। इसके बाद हम पहुँच गए मदन मोहन जी के मंदिर। ये करौली में ही है
केला देवी से लौटते हैं तो सभी ऐसी मान्यता है, यहाँ पे दर्शन करते हैं। और इसके बाद ख़रीदी हमने खूब सारी चूड़ियाँ, क्योंकि यहाँ पे ये चूड़ियाँ बिल्कुल सामने बनाई जाती हैं। हमने पहले भी इसको वीडियो में दिखाया है। ये चूड़ियाँ यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश सामने ही बनाई जाती हैं। तो ये चूड़ियाँ ख़रीद के अब हम निकल दिए अपने डिनर के लिए, क्योंकि मंदिर में थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी। अब तो सही से खाना नहीं खाया था, तो ढाबे पे बैठे और बढ़िया सी दाल रोटी खा के खाना फिनिश करके सब चल दिए घर की तरफ। तो यही हुई हमारी यात्रा।